क्वेश्चन नंबर 11 में 11 में दिया हुआ है रॉ मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड दिया है, ठीक है, फिक्स ओवरहेड, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी बता रहा, कच्ची सामग्री, प्रत्यक्ष मजदूरी, प्रत्यक्ष व्यय, परिवर्तनशील उपरिव्यय, स्थिर उपरिव्यय, प्रति इकाई कुल लागत, प्रति इकाई विक्रय मूल्य, प्रति इकाई लाभ दिया हुआ है। समुचित बिंदु के लिए कितनी इकाइयां बेची जाए, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको ना फिक्स ओवरहेड जो दिया है ना, फिक्स ओवरहेड वही हमारा क्या है, फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, फिक्स ओवरहेड ही हमारा क्या है, फिक्स ओवरहेड, एक ही चीज दिया हुआ है तो हमारा फिक्स कॉस्ट। ठीक है, यही हमारा क्या है, फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, फिक्स ओवरहेड फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ हमारा, 12 रुपए, ये दिया ₹12 दिया हुआ है। ठीक है, ₹12 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं परिवर्तनशील जो है हमारा वेरिएबल ओवरहेड, ये वेरिएबल कॉस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कितना है, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू जितना भी डायरेक्ट वेजेस, कच्ची सामग्री जो दिया है, रॉ मटेरियल है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो दिया है, वेरिएबल ओवरहेड, इन चारों को जोड़ दोगे, चारों को ऐड कर दोगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब मैंने पहले ही बताया था, अभी बताता हूँ, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब कच्ची सामग्री बनाओगे तो मटेरियल लगेगा, नहीं बनाओगे तो नहीं लगेगा। सेम वैसे वेजेस, डायरेक्ट वेजेस मतलब, डायरेक्ट वेजेस का मतलब क्या है, जो डायरेक्ट उसी पे लग रहा है, किस पे, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मजदूरी लगता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, डायरेक्ट इसलिए उसको नाम देंगे कि वस्तु को बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट उसमें वर्क करते हो लोग। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ना बने तो वेजेस नहीं लगेगा, जितना प्रोडक्ट बनाएंगे उतना मजदूरी लगेगा, हाँ, जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा लगेगा, कम बनाएंगे तो कम लगेगा। ठीक है, एक कच्ची सामग्री जो है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, चारों चीजों जोड़ते हैं, रॉ मटेरियल दिया 20 रुपए है, डायरेक्ट वेजेस दिया 16 रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया 4 रुपए और ये 8 रुपए, जोड़ दो, 20 और 16 कितना हो गया, 36, 36 और 4 40 और 8 हो गया 48 हो गया, 48 रुपए हो गया हमारा। ठीक है, 20 36 और 40 प्लस 8 48 रुपीज है ना, ये हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट 12 रुपए। ठीक है, अब हमको निकालने क्या बोला क्वेश्चन में, बोला है समविच्छेद बिंदु के लिए कितनी इकाइयां बेची जाएगी, मतलब बेबी यूनिट्स निकालना है, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन, है ना। तो ब्रेक इवन करने के लिए हमको कितना यूनिट सोल्ड करना है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला मैंने बताया था, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर ये नहीं पता तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, अभी हमारा जो 12 रुपए आ रहा है, 48 रुपए जा रहा है, वो एक यूनिट का है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ हमको। ठीक है, ये जो आया है हमारा वो क्या है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एक समान का है, लिखा हुआ भी क्वेश्चन में ना, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये पर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, क्या हमको सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया है, क्या सेलिंग प्राइस दिया है, प्रति इकाई विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 64 रुपीज, है ना, ये भी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, ये भी हमको दिया हुआ है कितना, 64 रुपीज। ठीक है, अब हमको एक ही चीज निकालना है, जो हमारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, 1 यूनिट का दिया है, उसको पूरा मूल्य निकालना है। ठीक है, हमको निकालना फिक्स कॉस्ट कंप्लीट, जितना प्रोडक्ट बनाए हैं उतने रुपए का। ठीक है,
तो देखो कितना बना है, कितना यूनिट सोल्ड किए हैं, दिया गया इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है, हमको जो फिक्स कॉस्ट दिया है ना 12 रुपए, वो 10,000 यूनिट का है। ठीक है, 10,000 यूनिट का 12 रुपए के हिसाब से होता है 1,20,000 रुपए, है ना। तो 10,000 यूनिट्स का 12 रुपए के हिसाब से हो गया ₹1,20,000 रुपीज। 1,20,000 रुपए हमारा क्या हो गया, ये फिक्स कॉस्ट आ गया। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है 12 रुपए, और ये जो 1,20,000 रुपए है वो फिक्स कॉस्ट टोटल 10,000 यूनिट का है। अब अगर 12,000 यूनिट भी होता, अगर 20,000 यूनिट भी होता, तो 20,000 यूनिट का भी 1,20,000 होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है, चाहे यूनिट बदल भी जाए। अगर चेंजेस होने वाला है तो कुछ ना कुछ में दिया रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10,000 यूनिट बनाओ, चाहे मत बनाओ, चाहे इससे एक्स्ट्रा बनाओ, वो 1,20,000 ही रहेगा। ठीक है, ये फिक्स रहता है, इसीलिए कभी भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कभी काम नहीं आता। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कभी भी हमारे क्वेश्चन में काम नहीं आता, हमेशा ये वैल्यू काम आता है फिक्स कॉस्ट, क्योंकि इसके पर यूनिट से कोई मतलब नहीं होता, इसका पर यूनिट कभी काम नहीं आएगा। 1 यूनिट का 12 का आपका फिक्स कॉस्ट आ रहा है, ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो आपका फिक्स है। वो चाहे वो 1 यूनिट बनाओ, चाहे 10,000 यूनिट बनाओ, चाहे 5,000 यूनिट बनाओ, वो आपको 1,20,000 लगेगा, मतलब 1,20,000 आपको लगेगा ही लगेगा, है ना। तो हमारा बीपी यूनिट्स निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट्स इसमें निकालना है, यूनिट्स में निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया हमारा 1,20,000, 1,20,000। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ हमारा, सेलिंग प्राइस दिया 64 रुपीज, और वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया पर यूनिट 48 रुपीज। ठीक है, 1,20,000 डिवाइड बाई 64 में 48 माइनस करोगे तो आ जाएगा हमारा 60 रुपीज। इससे डिवाइड कर दो, कितने बार में जाएगा ये, 120 को 16 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 16 है ये, तो 7500 इतने यूनिट्स आएंगे। ठीक है, मतलब हम लोग लगभग 10,000 का यूनिट अगर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, फिक्स कॉस्ट में आती है। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या है हमारा, एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग सामान बेचें, इससे ज्यादा का सामान अगर हम लोग नहीं बेचते तो हमको लॉस में आ जाएगा। 7,500 से ज्यादा का ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान चलो वो टारगेट बता रहा है कि 10,000 यूनिट बेचा है, तो 7,500 से 10,000 का जो सेल किया है, 2,500 एक्स्ट्रा सेल किया है, ये 2,500 ही आपका प्रॉफिट वाला एरिया है। 7,500 तक आपका प्रॉफिट नहीं निकलेगा, आपका लॉस होने से बच जाएगा। ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको ना तो लॉस हो रहा है ना तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, नो लॉस पॉइंट बोलते हैं या फिर नो प्रॉफिट पॉइंट बोलते हैं इसको। तो ऐसा पॉइंट है यहाँ पे आपको लॉस भी नहीं होगा ना तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बेचो तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो 2,500 पे आपका क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, इसमें प्रॉफिट निकलेगा ना, इसको सेल करेंगे तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, सेल ऑफ द प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ 200 यूनिट्स पर मंथ एट 10 पर यूनिट, है ना। 200 यूनिट को 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सेल करते हैं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट दिया है 400 पर मंथ दिया है, एक मंथ का 400 रुपये लगता है। वेरिएबल कॉस्ट ₹6 पर यूनिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमेशा हमको रुपीज में चाहिए, कितने रुपए का है वो, अब वो पर यूनिट से कोई मतलब नहीं होता, कोई काम का नहीं होता। ठीक है, 400 रुपये दिए, एक महीने खर्चा आता है। वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है कि 1 यूनिट का 6 रुपये लगता है। देयर इज अ प्रपोजल टू रिड्यूस अ सेलिंग प्राइस बाय 10%। अभी जो हम 10 रुपये में सेल करते हैं प्रोडक्ट को, अगर उसको 10% कम कर दें, ठीक है, 10 का 10% कम कर दे 9 रुपये आएगा। तो कैलकुलेट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पीवी रेशियो एंड फाइंड बाय अप्लाइंग पीवी रेशियो हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू मेंटेन टोटल प्रॉफिट। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आप जो 10 रुपये का जो सेलिंग प्राइस है बताता आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हमारा ₹10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हमारा ₹6, और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट ₹400 दिया हुआ है। ठीक है,
₹10, ₹6 और ₹200 हमारा फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। और यूनिट सोल्ड, जितना माल बेचे हैं हम लोग, जो सामान हम लोग सेल किए हैं वो कितना, 200 यूनिट्स, ठीक है। ₹10, ₹6, ₹400, 200 यूनिट्स को सेल किए हैं। अब इसमें ये पूछा है कि सेलिंग प्राइस में अगर हम ₹10 कम कर दें, 10% कम कर दें, इसका 10% कम करूँ तो ₹1 आएगा, माइनस करें तो ₹9 आएगा। ₹9 में अगर बेचना चालू करें तो आज जो हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, अभी तो यही नहीं पता कि आज कितना कमा रहे हैं, वो निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क है ना अभी। आज हम लोग जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं अभी हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। उसी प्रॉफिट को ₹9 के साथ में मेंटेन रखने के लिए कितना बेचना पड़ेगा। अभी कितना यूनिट बेच रहे हैं, 200 यूनिट बेच रहे हैं। फ्यूचर में कितना बेचना पड़ेगा, तो ज़्यादा बेचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपना सेलिंग प्राइस कम कर दिए हैं, तो हमको यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो सब चीज़ें निकालना है। अभी के हिसाब से पी रेशियो निकालना है, फ्यूचर के हिसाब से भी निकालना है, ठीक है। तो अभी के हिसाब से निकाल लेते हैं। एट प्रेजेंट की बात करते हुए हम लोग, एट प्रेजेंट, ठीक है। सबसे पहले पीवी रेशियो निकाल लें। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पीवी रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, है ना। तो निकाल लेते हैं हम लोग पीवी रेशियो, प्रेजेंट पीवी रेशियो की बात करें हम लोग ना। प्रेजेंट पीवी रेशियो कैसे निकलेगा हमारा, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये निकल गया हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, ठीक है। आज का रेट है ₹10 माइनस ₹6 डिवाइड बाय ₹10 इनटू 100, तो जाएगा 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा हमारा ₹40, ठीक है। ये हो गया हमारा आज के हिसाब से ना, पीवी रेशियो आ गया। अब आज के हिसाब से हम प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रेजेंट प्रॉफिट जो हम लोग को निकालना है आज के हिसाब से, इसके लिए कैमरे का एंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चमक रहा है बोल। ये एट प्रेजेंट फिर एट फ्यूचर लेंगे हम लोग ना। प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स के बेस पर लोग निकाल सकते हैं प्रॉफिट, है ना। सेल्स का पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, पीवी रेशियो सेल्स इंटू पीवी रेशियो डिवाइड में 100, ठीक है। इससे हमारा क्या निकल जाता है, कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन में अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल जाता है, प्रॉफिट, ठीक है। तो सेल्स कितना है, अभी हमको सेल्स नहीं पता, तो सेल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है ना, सेल्स अभी हमको पता नहीं है, तो सेल्स निकाल लेते हैं हम पहले, है ना। सेल्स निकालने के लिए क्या होगा, 200 इंटू 10, 200 यूनिट ₹10 के हिसाब से सेल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 200 यूनिट सेल किए हैं ₹10 के हिसाब से, 2000 आ जाएगा हमारा सेल, ठीक है। पीवी रेशियो कितना 40% है, ये 40%, 40 डिवाइड बाई 100 माइनस फिक्स कॉस्ट कितना आएगा हमारा, फिक्स कॉस्ट दिया है ₹400, ठीक है। तो 200 इंटू 10 कर दो, पहले सेल्स निकाल दो, ये 2000 हमारा सेल्स हो गया, इसका 40% तो 40 डिवाइड बाई 100 माइनस ₹400 हमारा ये हो गया फिक्स कॉस्ट, ठीक है। 2000 का 40% निकालोगे तो आ जाएगा ₹800, 800 में ₹400 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा हमारा ₹400 प्रॉफिट, ठीक है। ये ₹400 हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट है, ₹400 हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट है। इसी प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए हमको सेलिंग प्राइस कम करने के बाद भी हम लोग ये ₹400 प्रॉफिट बनाए रखना है, तो उसके लिए कितना यूनिट बेचना पड़ेगा उसके लिए देखते हैं हम लोग पहले हम लोग, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कम करते हैं, ठीक है। एट फ्यूचर न्यू सेलिंग प्राइस, पहले ओल्ड सेलिंग प्राइस कितना था, ओल्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट था हमारा ₹10, इसमें क्या हुआ 10% कम हो गया, 10% डिक्रीज हो गया, कम हो गया, डिक्रीज, ठीक है। अब ₹10 निकालेंगे, 10% आ जाएगा ₹1, या क्या ₹9, या क्या हमारा न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹9 आ गया।
अब 9 रुपए के हिसाब से मैं न्यू पीवी रेशियो निकाल देता हूँ, ठीक है, जिसको हम फ्यूचर पीवी रेशियो बोल सकते हैं। न्यू पीवी रेशियो इज इक्वल टू होगा न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहेगा, ठीक है, डिवाइड बाय न्यू सेलिंग प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना दिया हमारा, 9 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। 9 रुपये के हिसाब से 9 रुपये दिया है हमारा न्यू सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 6 रुपये, डिवाइड बाई 9 रुपीज इंटू 100, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 9 इंटू 100, आई थिंक आएगा 33.3333% आते जाएगा, ठीक है, 33.33% आएगा। ये हमारा हो गया फ्यूचर पीवी रेशियो या न्यू पीवी रेशियो बोलते हैं इसको, ठीक है लोग। अब बोला है इसी 400 रुपये प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला हम लोग सीख रहे हैं, है ना, आज के क्वेश्चन में। उसको बोलते हैं डिजायर प्रॉफिट, डिजायर सेल्स। डिजायर सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 400 रुपये कमाने के लिए कितना हमको सेल करना पड़ेगा, तो उसको लिखते हैं डिजायर सेल्स इज इक्वल टू, ठीक है, किसमें निकालना, यूनिट्स में निकालना, तो यूनिट्स, ठीक है, प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय होता है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मैं आपको बताया अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं पता भी तो वही है 9 माइनस 6 करने से जब 3 रुपीज आते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन ही है ये, इसमें इसको माइनस करके क्या निकल जाता है, हमारा कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। अब हम अलग से निकाले नहीं है इसको लिख के, तो इसको ऐसे लिखते हैं न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना दिया आपका, 400 रुपये, प्रॉफिट कितना दिया है, 400 रुपये। ये देखो फिक्स कॉस्ट हमारा 400 रुपये, हमारा प्रॉफिट कितना है, 400 रुपये, ठीक है, डिवाइड बाई न्यू सेलिंग प्राइस कितना है, 9 रुपये, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 6 रुपये, तो 400 हो गया 800, 9 में से 6 माइनस कर दो कितना जाएगा 3। अब 800 को 3 से डिवाइड करो तो आएगा 266.666 आएगा, 266.66 है, तो उसको राउंड फिगर में लिख सकते हैं 267 यूनिट्स लगभग, अप्रॉक्स हमारा इतना आ रहा है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट आंसर। इसके अलावा कुछ और तो नहीं पूछा था ना, नहीं, इसके अलावा और कुछ भी चीजें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 66.66 आया तो राउंड फिगर में 267 कर दिया, ठीक है।